वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो कि मैं अक्सर आपके लिए लेकर आती हूँ अपने देखने वालों के लिए। चूँकि अगर हम थोड़ी सी महंगाई की बात करें हमारे मुल्क में तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जो गरीब इंसान है वो हमें भूख से अफलास से तंग दिखाई दे रहा है, रोता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए अपना जो किचन अफोर्ड करना है वो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। फल हैं वो भी एक ख़ास तबके की रेंज से बाहर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। और ऐसे में फिर हम क्या खा रहे हैं, बाज़ार से क्या ख़रीद कर ला रहे हैं। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि हम बीमारी ही ख़रीद कर ला रहे हैं कि जिस तरीके से उनको पानी लगता है, जो सारा प्रोसेस होता है, जो खाद का होता है, फिर जिस तरह के स्प्रेस किए जाते हैं, तो ये बहुत ही अनहेल्दी भी है हमारे लिए और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अपने हम घर ला रहे हैं। तो ऐसे में जो किचन गार्डनिंग है मेरे ख्याल से कि ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। थोड़ी सी इसके बारे में अगर आप रिसर्च करें, थोड़ा सा अगर हम अपने आप को एजुकेट कर लें इस हवाले से, तो मेरे ख्याल से हम हेल्दी ऑर्गेनिक खाना अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। जनाब जावेद इकबाल साहब जो कि किचन गार्डनिंग ट्रेनर भी हैं, CEO ग्रीन गार्डन्स, हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है और उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां हम अपने घर में, अपने किचन में या घर का कोई मखसूस हिस्सा जो आपने रखा है वहाँ पर हम उगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई हूँ आप जो ये सारे सीड्स लेकर आए हैं और हमने बड़ी तसल्ली से सारे देखे हैं एंड आई एम अमेज्ड, आई एम सो हैप्पी कि ये हम सब कुछ अपने घर में, अपने किचन में उगा सकते हैं। और क्या क्या है इसमें ये हम आपको बारी बारी सब बताएंगे, तरीका भी बताएंगे। क्यों जावेद साहब? बिल्कुल बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और इतने अच्छे टॉपिक के लिए आप आज। अच्छा जावेद साहब, पहले चूँकि हम किचन गार्डनिंग की थोड़ी सी बात करें, ज़रा हम पहले थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि जो बाज़ार से सब्ज़ी फल क्या करें, मजबूरी भी है। एक तो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, प्लस फिर जिस तरह की खाद और फिर जिस तरह का पानी लगता है, फिर जिस तरह के स्प्रेज हो, जो भी पूरा प्रोसेस होता है सब्ज़ी या फल उगने से लेकर हमारे घरों तक आने तक, मैं चाहूँगी ज़रा क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप उस पर भी रोशनी डालें। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको कॉम्प्रीहेंड किया कि खेत से हमारी प्लेट तक जो सब्ज़ी आती है वो कैसे आती है। देखिए, सबसे पहले उसको ज़मीन में लगाते हैं तो केमिकल लगता है। फर्टिलाइज़र्स के बगैर आजकल अच्छी यील्ड मिलती नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिकली नहीं ग्रो होती। अगर कोई ऑर्गेनिकली ग्रो होती हैं तो वो शायद हमारी रीच से बाहर होती हैं या शायद वो क्लेम करते हैं सिर्फ। उसके बाद उसके ऊपर जो स्प्रे होता है, आपको और मुझे नहीं पता कि पालक या गोभी, स्पेशली जिस तरह हम एक्सपोज्ड वेजिटेबल जिनके ऊपर छिलके नहीं होते वो हम खाते हैं, या हमारे घर में धनिया आता है, उसके ऊपर कितने दिन पहले या कितने घंटे पहले स्प्रे हुआ था और कितने उसके अंदर अभी तक असरात मौजूद हैं जो हम जहर अपने अंदर लेके जाएंगे। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जितनी भी सब्जियां हैं वो हमारे शहरों के आउटस्कर्ट्स में उगती हैं ताकि मंडी तक जल्दी पहुंच जाएं, पेरिशेबल हैं, उसको कम से कम टाइम में। और हमारा जो वेस्टेज वाटर है, गंदा पानी, नेचुरली वो भी उसी एरिया में ही फिर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गंदे पानी से उगेगी, केमिकल लगेगा, उसके ऊपर स्प्रे होगा। लेकिन आपको एक मैं अमेजिंग और थ्रेटनिंग फैक्ट बताता हूँ। आप किसी लोकल सब्ज़ी मंडी में जाएं जो लोकल हमारे टाउन्स में मौजूद होती है, बड़ी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पेशली आप देखें पालक, मेथी और ये गोभी वगैरह की एक्सपोज्ड वेजिटेबल जो हैं किस हाल में वहाँ पड़ी होती हैं। मैं अल्लामा इकबाल टाउन वाली जो प्रॉब्ली GT रोड के ऊपर ही है, मुल्तान रोड के ऊपर, उसमें जाता आता रहता हूँ। अब यकीन जानिए, अगर आप आंखों से देख लें कि पीछे गंदा नाला बह रहा है, सीवरेज है और नीचे उन्होंने साइडों पे ईंटें उसकी जोड़ के तो उसके ऊपर वो ढेर लगाए होते हैं और वहाँ से वो हमारी मोहल्ले की वेजिटेबल शॉप पे जाती हैं और हम सिर्फ धो के उसको खा जाते हैं। और धोते भी नहीं है ठीक तरीके से जावेद साहब, दरअसल दुख तो ये भी है। और इतनी कंटेमिनेशन उसके ऊपर होती है, हमें विजिबली नज़र आ रहा होता है। अब उसका एक ही हल है कि आप घर में ग्रो कर लें। मैं तो ये कहता हूँ सब्ज़ी वही है जो आप घर में अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से ग्रो करके। अच्छा, मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा लोगों को ज़रा मोटिवेट करने के लिए कहूँगी कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में अगर लॉन नहीं है तो आप ये सब नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जावेद साहब इस बात पर आना, चूंकि हमने पूरा डिटेल सेगमेंट करना है तो पहले लोगों को इसकी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है कि अब वो लोग शायद ये सेगमेंट ना देखना पसंद करें। वो पहली बात ये करेंगे कि भाई घर में तो लॉन नहीं है। तो लॉन का होना घर में ज़रूरी नहीं है। आप एक घर का, मैं कहती हूँ, छोटा सा पोर्शन भी
ये उन लोगों के लिए सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि आप कर सकते हैं अपने। और एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ, छोटी सी बालकनी आपके घर में तो होगी ना, बिल्कुल, वहाँ पे हम कर सकते हैं ग्रो। मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ अपार्टमेंट के अंदर, ठीक। और हमने अपनी बालकनी में पालक और धनिया तो स्पेशली हम ग्रो करके, धनिया हम अपने घर का खाते हैं, पालक अपने घर क्या की बात खाते है, टेस्ट कितना डिफरेंट होगा, हैं। बहुत फर्क होता है। और देखें आपको दिल को तसल्ली कितनी है कि आपने अपने हाथ से बीज लगाया। बाकी फायदे पे भी हम बात करते हैं कि इसको उगाने के प्रोसेस में आपको क्या क्या गेन्स मिल रहे हैं। अच्छा, समटाइम्स सर हम ग्रोसरी करने जाते हैं, सैलेड लीफ हो गए या धनिया पुदीना वगैरह हो गए, ये तो हमें बहुत ही बुरी हालत में मिलता है और इसका कोई हल भी नहीं होता, यू नो। बिल्कुल ऐसे सड़े हुए, मुरझाए हुए, यू नो, आधे जले कटे हुए। तो ये घर में चीज़ें वो हैं जो हमारी डेली यूज़ की हैं, सैलड्स की, जो कि हम ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा जनाब किसका जिक्र करें, मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे घरों में डेली इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, चेरी टमाटोज हैं जी, चेरी टमाटो, ठीक है, हमारे सैलड में यूज़ हो सकते हैं, बिल्कुल हम अपने खानों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत महंगे हैं टमाटर। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपने घर में ग्रो किए होंगे तो मेरे ख्याल से आपका खर्चा भी बचेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी, और टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको खाना भी ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली उसका टेस्ट बहुत इसका ज़बरदस्त होगा। सैलड्स में आप अपने यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर। अच्छा, कैसे अब इसको ग्रो करना है? देखें, कोई भी वेजिटेबल है वो बीज से ग्रो होती है। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो पहले हम बीज से पनीरी बना लेते हैं, उसकी सीडलिंग्स बना लेते हैं, और मोस्टली ऐसी हैं जो डायरेक्टली बीज से ही ग्रो होती हैं। और कोई भी वेजिटेबल जो है उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक आपको पॉट चाहिए, आपने जिस तरह बात की ना कि घर में लॉन नहीं है, क्यारियाँ नहीं हैं, ठीक है, और हमारे पास जगह नहीं है, ठीक। तो अभी बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। पहले होता था कि सिर्फ आप क्या करते थे कि मिट्टी के गमले लेके आते थे। अब हमारे ज़हन में बैरियर होता है कि हम अपनी साफ़ सुथरी गाड़ी में इतने सारे मिट्टी के गमले कैसे रख कर लाएंगे, भारी होते हैं नेचुरली, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। तो ये एक बैरियर था जिसकी वजह से हम इस तरफ नहीं आते थे। तो 2-4 फूलों से लगे हुए आप घर ले आते थे। अच्छा, उसके बाद कुछ प्लास्टिक की बकेट्स, फिर वो जो यूज्ड टोकरियाँ होती हैं प्लास्टिक की, आपने देखी होंगी, रेक्टेंगुलर शेप में वेजिटेबल शॉप पे मिल जाती हैं, उसका इस्तेमाल पिछले 2-3 सालों में चल पड़ा। लेकिन आजकल ग्रो बैग्स आ गए। अब ग्रोइंग बैग्स जो हैं उसका वेट, अब अगर एक गमले का 5 किलो वेट है तो उसका 200 ग्राम वेट है, ठीक। और उसको आप घर पे लाते हैं, आपको सिर्फ मिट्टी मैनेज करनी है, और वो भी अच्छे तरीके से बैग्स के अंदर, तोड़ों के अंदर, नर्सरीज पे मिल जाती है। सही। बाकी उसके अंदर आपने जो ऑर्गेनिक मैटर डालना है वो ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाती है। आजकल बड़ी एक्सेसिबल हो गई है चीज़ें। अच्छा, मैं उन लोगों का भी हम जिक्र करेंगे कि जो लोग नहीं, जिनको लगता है ना कि हमारा जिस एस्थेटिक ना घर का ख़राब हो जाए, कि अब हम यहाँ पे रखेंगे अगर तो हमारा तो इंटीरियर डिस्टर्ब होगा, या हम किचन में जगह नहीं है, या हमारे बालकनी में जगह नहीं है, वो तो हमारे घर के एस्थेटिक को डिस्टर्ब करें। रूफ गार्डन का जो ख्याल है मेरे ख्याल से कि ये बड़ा एक प्रैक्टिकल भी है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर हम इसको थोड़ा सा शेड के साथ दे सकें। हमने अपनी जो टेरेस है उसके ऊपर इतने खूबसूरत तरीके से इन ग्रो बैग्स के अंदर वेजिटेबल्स ग्रो की हैं कि अगर आप उन वेजिटेबल्स से पहले अगर आप उस टेरेस को देखें तो वो बैरन एक जगह है, वहाँ बैठने को दिल नहीं चाहता, और उस लेआउट के बाद वो एक ग्रीन इफेक्ट आ गया है और इतनी अच्छी हो गई है। इट इज़ एडिंग ब्यूटी टू द टेरेस। अब मैं उनकी भी बात करूँ कि जिनके पास टेरेस भी नहीं है, गैराज भी नहीं है, किचन में भी स्पेस नहीं है, तो छत तो है ना घर की, बिल्कुल छत, तो वो छत पे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे है धनिया, जो कि हर खाने में इस्तेमाल होता है, और चेरी टमाटो का तो हमने बता दिया। इसके साथ जनाब लाल मूली जो गोल वाली है, ये भी हमारे सैलड्स में यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, और डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं तीनों। और मज़े की बात यह है कि ये जो धनिया, सैलड और ये जो मूली है, ये पूरा साल ग्रो हो सकती है। अच्छा, ये पूरा साल ये तीनों चीज़ें पूरा साल ग्रो करेंगे। अगर आज इसके बीज लगाते हैं तो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, 25 से 30 दिन में? 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दे रही थी, खरबूजा और तरबूज के जो है पैकेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे थे। तरबूज तो मेरा फेवरेट फल है ऑल टाइम, और अगर ये हमें मौसम के अलावा भी मिलेगा या मौसम में ही मिलेगा? मौसम में ही खाना चाहिए। ठीक है, मौसम में ही खाना चाहिए, और आजकल इसका मौसम जो है मेरे ख्याल से अब करीब करीब आ चुका है। बिल्कुल। अच्छा, कैसे करेंगे? तरबूज माशाल्लाह साइज में भी इतना वो बड़ा होता है, तो इसको तरबूज को और खरबूजे को ग्रो करने का जो है वो तरीका क्या है? अच्छा, तरबूज और खरबूजा जो है हम बाजार से ला के खाते हैं, हमारे बच्चे भी, तो सम टाइम बच्चे पूछ रहे होते हैं कि इसके कितने बड़े दरख्त होते हैं। तो ये ज़रूर ग्रो करें घर में, ताकि बच्चों को पता हो खरबूजा लगता कैसे है, तरबूज लगता कैसे है, वो बहुत इंजॉय करेंगे।
इसका एक बीज आपको चाहिए टोटल। और इसका बड़ा प्लांटर चाहिए होगा जरा? छोटा, आपको मैक्सिमम 12 इंच का गमला चाहिए। 12 इंच। उसके अंदर एक बीज अगर आप लगा दें और वो ग्रो करे, घर के 3-4 तरबूज आपको मिल जाएंगे सही, आराम से। बिल्कुल। और वो लोग जो कि शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं, शिकायत नहीं बल्कि जेन्युइन रीज़न है, महंगाई बहुत हो चुकी है, लोगों ने फल खाना जावेद साहब वो भूल चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं। स्पेशली जो लोअर क्लास तबका है या जो मैं कहती हूँ मिडिल क्लास भी हमारे यहाँ जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं रहा फल, ठीक है। और बाज़ का सब्जियां ज़्यादा महंगी हैं फल से आजकल हो चुकी हैं, बिल्कुल। तो वो उन लोगों के लिए जो है ये बड़ा ही एक आसान चीज़ है कि वो घर में अपने उगा सकते हैं और महंगाई से भी बच सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास अब सबसे महंगी चीज़ जो कि आप स्टोर्स पे जाते हैं तो सबसे जो महंगा फल भी है, सब्जी भी है, कन्फ्यूजन ही है, दोनों तरह से हम सुनते आते हैं कि जो बेल पेपर है वो फल इसको कहें या इसको सब्जी कहें, लेकिन सब्जी में ही इसका शुमार होता है। तो जनाब ये जो येलो और रेड बेल पेपर है ये बड़े महंगे हमें मिलते हैं इन स्टोर्स। कितने का पैकेट होगा इसका? एक ये पैकेट 120 रुपीज़ का है। 100 रुपये का? 100 रुपये का पैकेट है जनाब। और अगर आप जाएं स्टोर्स पे तो आपको 700 या 800 से कम का इन स्टोर्स, जो अच्छे स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको फ्रेश वाले पे बेल पेपर से कम वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आप एक तो लेकर आएंगे नहीं, 2-3 तो आपको लाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो जनाब इसको हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं किचन में? अगर इसके अंदर 20 सीड है ना, और सपोज आपके 10 भी उग जाएं, अगर आप अनजान बिगनर हैं, गार्डनर अच्छे नहीं अनाड़ी है, नहीं आ रहा आपको भी, तो बीज ने तो उग जाना है। मौसम अच्छा है, नेचुरली हम इसके हवाले से जरूर बात करते हैं कि कितने क्या टेम्परेचर चाहिए और कैसे ग्रो बीज सक्सेसफुली कैसे ग्रो करते हैं। अगर इसमें से 10 पौधे निकल आते हैं एक पैकेट में से और एक पौधे के ऊपर 1 किलो लगती है, 10 किलो तो आपके पास आ गई। 100 रुपये में आपको तो फायदा हो गया ना कितना। और बच्चे पास्तास वगैरह एंजॉय करते हैं तो वो ग्रीन जो पेपर है, बेल पेपर है, वो उसको नहीं वो ले रहे होते, इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इससे अट्रैक्ट होते हैं, वो खाते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है। आप इसको पास्तास वगैरह में या किसी भी चीज़ में, लजानिया वगैरह में या सैलड की फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बेतहाशा वैसे भी हमारी सेहत के हवाले से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और 100 रुपये में आपको दर्जन, आप कह रहे हैं कितने? 100 रुपये में 20 सीड आपको 20 सीड्स आपको जनाब मिल रहे हैं। तो उसमें से अगर हाफ भी हमने कर लिए तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी जो है वो ये बचत है। अच्छा जी, पम्पकिन सीड्स भी हमारे पास हैं जो कि फेवरेट सब्ज़ी होती है इन समर्स, हलवा कद्दू जिसे कहा जाता है। तो घर में उगाएं जनाब और हेल्दी तरीके से खाएं, ये भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जनाब एग प्लांट है, ब्रिंजल यानी कि बैंगन भी है हमारे पास, और गोल बैंगन भी हैं जी, बिल्कुल। ठीक है। कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं है मैं वो देख रही हूँ, टिंडा भी है जनाब। तो टिंडा, बैंगन, करेले, ये सब चीज़ें हम घर में आराम से, ये करेले भी देखें। अच्छा जी, सबको एक ही टेक्निक, एक ही मेथड के तरीके से हमने इसको घर में ग्रो करना है या डिफरेंट होगा किसी का इनमें से? देखें, दो सारी सब्जियां आ गई हैं, आप देखें गर्मियों की सारी सब्जियां मेरे हाथ में। जी बिल्कुल है। देखें, 2 तरीके हैं। मैंने जिस तरह बताया कि बैंगन, टमाटर और चिलीज या बेल पेपर, इसकी पहले हम पनीरी तैयार करते हैं। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी जगह पे आप बीज ग्रो कर लेते हैं, तो जब उसके 3-4 इंच के पौधे हो जाते हैं तो ये वाले पौधे हमने विद द टाइम हमने एक्सपीरियंस से सीखा कि इनको ट्रांसप्लांट करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। हम उनको इनके जो रिक्वायर्ड साइज़ होता है गमले का, ग्रो बैग का, उसके अंदर डालते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं। अच्छा, बाकी जिस तरह पालक है, मेथी है या धनिया मोस्टली, या ये बेलों वाली सब्जियां जो आपने अभी पकड़ी थी, इसमें लौकी है, जुकीनी है, कद्दू गोल है, लंबा वाला है, सारी समर की वेजिटेबल्स हैं, सारी समर वेजिटेबल्स। अच्छा, ये 5 पैकेट मेरे पास हैं। अगर आप इसमें से मेरे ख्याल से आधा किलो भी अगर आप मार्केट में से लेने जाए ना, ये 5 सब्जियां, तो ये आपको हज़ारों से कम की नहीं मिलेंगी इस वक्त। जावेद साहब, मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। कम से कम तो जो जाएगा शख्स वो आधा किलो तो लेकर आएगा ही ना, उन सारी एल्स के साथ जो हमने डिस्कस की कि जी स्प्रे हुआ है गंदे पानी में। ये 5 मुख्तलिफ तरह की सब्जियां जो कि अगर आप आधा किलो भी लेते हैं तो ये आपको हज़ारों में पड़ेंगी। और आप ये सिर्फ मेरे ख्याल से अगर 5 सब्जियां 100 रुपये का भी अगर एक पैकेट है तो आप अपने घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एहतियात की ज़रा हम बात कर लेते हैं कि शेडो में रखना है, इंडोर क्या रखना है, आउटडोर क्या रखना है, सूरज कब आना है, पानी कितना देना है, ये वो सारे सवालात होंगे जो मेरे ख्याल से हमारे देखने वालों के जहन में अभी आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बता दिया है कि यहाँ पर तकरीबन शायद ही कोई चीज़ हो जो ना मौजूद हो। लेकिन अब इसका ख्याल, टेक केयर, ग्रो कैसे करना है? ओके, आपको चाहिए मिट्टी, और मिट्टी की मैं हमेशा बताता हूँ कि 3 खसूसियात होनी चाहिए जिसके अंदर आप सक्सेसफुली बीज ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, वो मिट्टी नरम हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, रिच हो, और
वेल ड्रेनिंग हो। ठीक है। वेल ड्रेनिंग जब मैं कहता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है और सेगमेंट है मट्टी का, जो कि बिगनर्स के लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा अच्छा, मट्टी को कहाँ से लेकर आए ये भी बता मट्टी दीजिएगा नर्सरी हमें। करीब तरीन जो ठीक है। आपकी नर्सरी होगी वहाँ से आपको मट्टी मिलेगी, तो वो रेतली मट्टी होगी। सही। आपने भालू मट्टी का नाम सुना होगा, ठीक। भल भी कहते हैं उसको। ये रेतली मट्टी होती है, वो सॉफ्ट भी होती है और वेल ड्रेनिंग भी होती अच्छा, है। वो हम एक बार ला के घर में रख भी सकते हैं अगर और आप? वो हमेशा चलेगी। ठीक है, उसको रखा भी जा सकता है कितने अरसे तक के लिए? उसकी कोई एक्सपायरी डेट कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल है। ऐसा ही है। आपने एक वेजिटेबल अगर ग्रो कर लिए, ठीक। तो उसके बाद आप दोबारा से जब नया सीजन आएगा, उस मट्टी को निकाल के थोड़ा सन स्टेरलाइज करेंगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे और वो दोबारा यूज हो जाएगी। कितनी चीज़ें हम फजूल की हर वक्त मंगवाते रहते हैं, जी। ऑनलाइन परचेजिंग करते रहते हैं, जो घर आते ही सम टाइम ख़त्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उनका कोई यूज़ भी नहीं होता। तो ये कितनी हेल्दी चीज़ें हैं जिसका हम आज इन प्रोग्राम जिक्र करें, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी सेहत के साथ है। मट्टी जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, अगर आप एक बार ही एक छोटी सी आधी बोरी भी लाकर छत पे कहीं पे रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप दोबारा उसको जब आपने प्लांट करना है या चेंज करना है, तो हम उसको आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। ये सीड्स हम इकट्ठे मंगवा के रख सकते हैं, इनकी कोई एक्सपायरी डेट है? 2 साल तक, अगर आज आपने सीड खरीदे हैं, 2 साल तक वो सेफ हैं। 2 साल, यानी कि 2 साल बाद आप दोबारा जो है ना वो फिर ग्रोसरी करेंगे, अगर आप एक बार बल्क में भी मंगवा लेते हैं, पूरे साल के इकट्ठे मंगवा के रख लें। अच्छा, आपने सूरज की बात की। जी। हाँ, सब्जियों को ग्रो करने के लिए, पौधों को ग्रो करने के लिए ठीक। सूरज की जरूरत होती है। ठीक और है, स्टैंडर्ड तो हम ये कहते आउटडोर ही हैं रखेंगे ना? 6 से 8 घंटे नॉर्मली ऐसी जगह रखें अगर आपके घर में अवेलेबल है जहाँ 6 से 8 घंटे धूप होती है। फोटोसिंथेसिस जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा, धूप पहुंच रही हो, सूरज की किरणें पड़ रही हो या डायरेक्ट सूरज डायरेक्ट पड़ रही हो, उसे मुरझाएंगे तो नहीं? हमारे यहाँ गर्मी भी शदीद होती है। नहीं, ये चूंकि गर्मियों की सब्जियां हैं, ये गर्मी से नहीं मुरझाएंगी। नहीं मुरझाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, वो लोग जो कि कहते हैं कि हमारे घर में सूरज की रोशनी कम आती है, ठीक, बालकनीज हैं, उनकी रूफ टॉप लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसी सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, जिस तरह सरे फहरिस्त धनिया है, पालक है, मेथी है, सलाद पत्ता है, सैलेड लीफ है, बिल्कुल ठीक है, आइसबर्ग, लेटस, ठीक है, पार्सले, सेलरी, ये सारी वो बहुत महंगी मिलती जी, है। ये वो चीज़ें हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं। अब चूंकि इसको फल नहीं लगना होता, इसलिए ये कंपैरेटिवली साए में अच्छी ग्रो करती है। ठीक है, तो ये उनके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, तो ये इंडोर भी रखा जा सकता है। अच्छा, पानी देने का जो एक नॉर्मल दिन में सिंपल असूल है, जब मिट्टी खुश्क होगी आपने पानी देना। ठीक है, सिंपल, ठीक वो है। 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, मौसम के हिसाब अच्छा, से। अब हमारे पास जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से बेल वाले भी सीड्स मौजूद हैं। ये देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1 जी हमारे पास है जी, इसमें लौकी है। लौकी भी फेवरेट आगे समर्स की लौकी है। इसके बाद जो है वो चीनी कद्दू, चपनी चीनी, ठीक है, चपनी कद्दू है, घिया कद्दू है हमारे पास, और काली तोरी भी है। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट जो सब्जियां हैं समर्स की ये मौजूद हैं। सफ़ेद तोरी भी है। तो ये सब कुछ हम अपने घर में, लेडी फिंगर भी लेडी ऐड करें फिंगर आप। भी जनाब, हाँ जी, लेडी फिंगर भी हमारे पास मौजूद है। तो ये सारी बेल वाली है, ये सारी ये बेल जितने मेरे हाथ में है। ये इनको कैसे हम ग्रो करेंगे? इनको सिंपली जो बीज का साइज होता है, ठीक है, उससे डबल डेप्थ में आपने इसको दबा देना है मिट्टी के अंदर, ठीक है, ऊपर से बीज को कवर कर देना है और पानी लगा देना है। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसको फोल्ड करने के लिए हमें साथ कोई सपोर्ट चाहिए होगा। ये जब ग्रो कर जाएगी, ठीक है। नेचुरली देखें बेल है तो उसको सपोर्ट के लिए कोई ट्रेलिस चाहिए, कोई आप रस्सी बांध दें, कोई नेट लगा दें पुराना, कोई धागे शागे बांध दें, ठीक। बच्चों को इन्वॉल्व करें। बच्चों को, मैं आप माओं के लिए एक टिप है, हाँ। एक तो जो हम बच्चों को कहते हैं ना कि मिट्टी में ना खेलें, मिट्टी में खेलने दें बच्चों को, ताकि उनके अंदर भी थोड़ा मिट्टी वाली आजी आए, और उसको दिखाएं कि बेटा ये बेल पेपर है, कितना खूबसूरत है, आपने इसको ग्रो करना है और इसका फल ऐसा लेना है। और आप उस पूरे प्रोसेस में बच्चे को इन्वॉल्व होने दें और उसकी पर्सनालिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखें। आई थिंक ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी जी, भी है। आप बहुत जैसे अच्छी। बता रहे हैं कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में तो हमने वैसे उनको जाना बंद किया हुआ है, और घर में भी बच्चों के पास मोबाइल फोन्स की कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए एज सच डिजाइन नहीं बहुत की हेल्दी, हुई। इससे तो उनको बच्चे भी, और विटामिन डी भी सब्जियां मिल- फल खाने का उनको शौक भी होगा, जब वो Yes, देखेंगे अपने खुद पास। ग्रो करेंगे तो खाएंगे ज़रूर। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है, जो घर में हमारी बुजुर्ग माएँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करें इसके अंदर। उनके पास एक्टिविटी नहीं है, हम उनको कहते हैं कि बाबा जी बैठ के खाओ, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल। आप उनको कहें कि ये ले जी आप ये गोडी करें, ये बीज लगाएं, दे विल बी मोर देन हैप्पी।
जावेद साहब, क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़वातीन को या मर्दों को जो भी देख रहे हैं किचन गार्डनिंग का या होम गार्डनिंग का जो प्लान कर रहे हैं, क्या टिप्स हैं उनके लिए? मैसेज की बजाय मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि अपने घर में सब्ज़ी ग्रो करें। इससे आप नेचर के साथ इन्वॉल्व होंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर आपके पास वक्त है, अच्छा वक्त गुजरेगा, और अगर आपके पास वक्त नहीं है और आप उस वजह से स्ट्रेस में हैं, तो आपका वो स्ट्रेस रिलीज़ होगा। नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, आपको हेल्थ इससे भी मिलेगी, और जो अच्छी ताज़ा सब्ज़ी आप घर में ग्रो करेंगे, डेफिनेटली आपकी और आपकी फैमिली को हेल्प। थैंक यू सो मच। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO ग्रीन गार्डन्स, और किचन गार्डनिंग के हवाले से बहुत ही उम्दा टिप्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा।